आज हम बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लग्न का 2025 कैसा जाने वाला है। मिथुन राशि बुध की राशि। बुध के देवता कौन है? गणपति। मिथुन राशि वालों के जो मित्र राशि है वो है शुक्र है, शनि है, लेकिन शत्रु इनके गुरु मंगल चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए बुध वालों के जो ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोग हैं, इनको चंद्रमा के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं मिल पाते। मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि, दोनों पर प्रभाव तो रहता ही है। आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ बैठे हैं प्लैनेट्स आपकी राशि में। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि महाराज की। शनि महाराज ही इंसान को स्ट्रगल देते हैं तो बनाते भी वही हैं, सब कुछ देने वाले भी वही हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब उनके पास होता है। तो आपकी कुंडली में शनि अष्टम और भाग्य स्थान के स्वामी होकर आपके दसम स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं। अभी आपके भाग्य में बैठे हैं तो आपको मतलब भाग्य का साथ उनने दिया होगा, थोड़ा स्ट्रगल रहा होगा, लेकिन फिर भी भाग्य का आपको साथ दिया होगा। अब वो जा रहे हैं कर्म। अभी गुरु आपके 12th हाउस में है और मई में आपके लग्न में आ जाएंगे। जब भी 12वें में गुरु होते हैं तो अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है। अब वो आपके जब लग्न में आएंगे तो ये बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि इनकी दृष्टि में अमृत होता है। तो 12वें में आकर ये जहां जहां आपकी दृष्टि डालेंगे वो बहुत शुभ होगी। राहु अभी आपकी मीन राशि में है, आपके प्रोफेशनल प्लेस कर्मा में बैठे हैं। केतु आपके सुख में। मंगल कर्क के नीच के होकर बैठे हैं। बुध 6th हाउस में और शुक्र 8th हाउस में बैठे हैं। जो भी परिवर्तन होंगे 29 मार्च से ग्रहों के परिवर्तन होंगे, मतलब 2025 के। मिथुन राशि वालों के अब तक जो भाग्य में बैठे थे शनिदेव, अब वो कर्म के राजा बन के आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। 10th हाउस में शनि आराम नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि जब भी दशम में शनि होता है, वह इंसान का कर्म क्षेत्र होता है, प्रोफेशनल एरिया होता है। तो वहां जब वो बैठ जाते हैं तो उस इंसान के जीवन में वो उसके पैरों में पहिए लगा देते हैं, मतलब वो बैठ नहीं सकता। उसको कितनी भी नींद आएगी वो सो नहीं पाएगा, उसको सोने नहीं देते हैं, इतना वर्कलोड उसके ऊपर रहता है। अब आपका जो जर्नी है 2025 की, वो कैसी जाने वाली है और क्या उपाय है, उपाय आपको कुछ देने जा रही हूं मैं, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपकी प्रॉब्लम्स, आपको जितने भी अच्छे अच्छे परिणाम है वो मिलेंगे। अब डे एंड नाइट आपको काम करना पड़ेगा और काम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब शनि बैठते हैं तो आपके सारे दरवाजे खोल देते हैं, क्योंकि जहां वो बैठते हैं वहां शुभता देते हैं। तो दशम में बैठ के आपको जॉब, बिजनेस, प्रमोशन, ये सब चीजें देंगे, बिजनेस में एक्सपेंशन देंगे। आप अगर दूसरी जगह जाकर भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो वो मौका भी आपको 2 साल 2.5 साल मिलेगा। हेल्थ वाइज हेल्थ रिपोर्ट भी देखनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। हेल्थ वाइज आपको चेस्ट में कंजेक्शन हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको भारीपन लग सकता है हार्ट के एरिया में। घर के अंदर का माहौल भी थोड़ा भारी लगेगा। आप जब घर के अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ा बेचैनी लगेगी, मन अच्छा नहीं लगेगा। जॉब में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आज तक आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, जॉब में प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, तो अब होगा। बस आपको अपने हार्डवर्क को जारी रखना है और उसको आपको बिल्कुल भी रोकना नहीं है। यहाँ बैठे शनि इंसान को सिकंदर बना देते हैं अपनी फील्ड के। और अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं घर में और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेंगे, तो अब ये आपको घर तो बैठने नहीं देंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, किसी ना किसी जरिए से आप काम में लगेंगे। हाँ, रिश्तों में थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, वो नेचुरल है, क्योंकि आप बिजी रहेंगे तो आप अपने लव अफेयर, मतलब जो भी आपका प्यार है, शादी है, माँ बाप है, रिश्ते हैं, बच्चे हैं, उनको समय नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशानी बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि आप बिजी रहेंगे। डे एंड नाइट आपको सिर्फ बिजी रखेगा यहाँ बैठा शनि।
आपकी प्रोफेशनल फील्ड में। अपनों के लिए टाइम अब आप नहीं दे पाएंगे। जॉब मिलेगी, बिजनेस एक्सपैंड होगा, न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे। रिश्ते रिश्ते जो रहेंगे उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग को जगह मत दीजिएगा। आपको समझाना है कैसे भी आपको छुट्टी लेनी है, अपने घर और अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशनल जर्नी, दोनों को आपको बैलेंस करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इग्नोर किसी को भी नहीं कर सकते। अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे, फ्लर्ट नहीं करेंगे, गेम प्लान नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे और दारू नहीं पिएंगे ना पिलाएंगे, तो आपके काम बहुत जल्दी बनेंगे और आप जो चाहते हैं, जिस फील्ड में जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप बनेंगे। बस उसका एक ही गुण वो है, मूल मंत्र है कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। शनि मिथुन राशि में कारक होते हैं। कारक मतलब मित्र होते हैं। तो विदेश, प्रॉपर्टी, सोर्सेस ऑफ इनकम, पार्टनरशिप, हाउस, कार, इन सब के दरवाजे खोल देते हैं जब भी ये अच्छी जगह गोचर करते हैं। तो ये कर रहे हैं शुभ जगह गोचर, तो सुख भी मिलेगा आपको। राहु आ जाएंगे भाग्य में जब 29 मार्च से, सॉरी 29 मार्च बोल रही हूँ, 29 मार्च के बाद। और केतु जाएंगे आपके पराक्रम में, तो आपको तब थोड़ी सी दिक्कत देंगे, क्योंकि राहु जब भी कहीं पर भी बैठते हैं तो एक तो वो जिसके साथ बैठते हैं उसके जैसे एक्ट करने लग जाते हैं, उसका रूप ले लेते हैं, क्योंकि वो खुद क्या है, एक धुंध है, एक परछाई है, शैडो प्लैनेट है, जिनका खुद अस्तित्व नहीं है। तो जिसकी तरह जिसकी दृष्टि उन पे पड़ती है उनके जैसा बन जाते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उनके जैसे एक्ट करते हैं। अदरवाइज वो शनि व्रत है तो शनि की तरह ही एक्ट करते हैं। तो यहां पर बैठते हैं, जब वो जहां बैठते हैं शनि शुभ करते हैं, लेकिन राहु जहां बैठते हैं वहां भी गड़बड़ करते हैं और देखते हैं वहां भी गड़बड़ करते हैं। तो अब ये थोड़ा भाग्य में आ जाएंगे, तो आपको अपने भाग्य का सहारा हनुमान जी की शरण में जाकर लेना होगा। सोच समझकर अपना प्रेजेंटेशन देना होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन पर अब आपके कर्मों पे, करेज पर, प्रेजेंटेशन पर और आपके जो बाहरी पराक्रम है उस पर नजर रहेगी राहु की, और वहां बैठेंगी केतु। अब आपको यात्राओं में जो आज तक आनंद आ रहा है वो 29 मार्च के बाद थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि छोटी यात्रा में केतु बैठ गए और लंबी यात्रा में राहु बैठ गए। तो यात्राओं में आपको थोड़ी परेशानी होगी, तो जब भी आप ट्रेवल करेंगे आप बीमार होंगे। भगवान से, धर्म से, गुरुओं से दूरी का मन करेगा और बेकार की तरफ मन लगेगा। डिजिटल फील्ड में बढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड जो नंबर है वो इंटरनेट का नंबर है और वो वहां पर आपका दिमाग लगेगा। हो सकता है आप पूरे टाइम मोबाइल में देखते रहें, मोबाइल के कीड़े बन जाए, क्योंकि वो एक तरीके से राहु केतु का काम है डिजिटल डिजिटल मतलब कि पूरे तरीके से जो भी ये सब चल रहा है हमारे आसपास, माया नगरी जिसमें कुछ भी सच नहीं है, सब फेक वर्ल्ड है, उसमें वो आपका ध्यान लगा के रखेंगे। तो एक तरीके से टाइम वेस्ट भी होता है। आपको इससे बचना है तो इसलिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा। टाइम से, डिसिप्लिन से आपको उठना पड़ेगा। अपनी जो टू डू लिस्ट है वो बनानी पड़ेगी, मुझे क्या करना है, क्या नहीं खाना है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। अब गुरुओं को गलत ना बोलें, किसी भी गुरु का मजाक ना बनाएं, किसी के लिए भी आपत्तिजनक बात ना बोले, क्योंकि पराक्रम में जब केतु राहु होते हैं तो दिक्कत जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि गुरु महाराज के कारण आपका सब कुछ बैलेंस भी होता दिख रहा है, क्योंकि गुरु जो है वो आपको आपके लव, मैरिज, लक, इन सबको बैलेंस करके चलेंगे। कुल मिलाकर ये साल आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा, लव में, मैरिज में, जॉब में, बिजनेस में, एक्सपेंशन में, मनी मैटर में। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपने पराक्रम को सोच समझ के यूज करना है, और जिस प्रोफेशनल फील्ड में हैं आप, चाहे बिजनेस में, जॉब में, जहां पर भी है, आपको बहुत सोच समझ कर काम करना है। किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है, और विमेन्स मतलब जितने भी फीमेल हैं उनको अब्यूज नहीं करना, उनको परेशान नहीं करना है। अब जान लेते हैं उपाय क्या है। उपाय है हनुमान जी की पूजा, चालीसा। आपको रोज चालीसा करना है, नारियल चढ़ाना है हर मंगलवार को, और घी का दिया हनुमान जी के सामने जलाना है, और नारियल चढ़ा के 5 परिक्रमा लेना है।
नारियल के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई हनुमान जी को साबुत नारियल चढ़ाता है और उसको फोड़ता नहीं है, तो वो उस व्यक्ति के साथ आ जाते हैं और वो जहां जहां जाता है वो उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हनुमान जी और दुर्गा जी को नारियल चढ़ाया जाता है सेंगा, और बाकी भगवानों को फोड़ के चढ़ाया जाता है। शनि देव के लिए आपको पीपल पर दिया रखना है शनिवार के दिन। सरसों का तेल, उसमें काली तिल थोड़ा सा डालना है। शाम को जला के आ जाना, पलट कर नहीं देखना है। चांदी की ठोस गोली या लॉकेट गले में आपको डालना है। यदा कदा जब भी आपके पास पैसे आए, 1.25 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, इस तरीके से गुड़ का दान करना है। गुड़ मतलब राहु, तो गुड़ का दान करते रहिए। शिव शंकर भगवान जो है, उनकी जो शिवलिंग है उसपे 9 ग्रह हैं। तो जब भी आप के ऊपर 6.5 राहु की महादशा या राहु का गलत प्लेसमेंट में होना अगर होता है, तो शिव जी की पूजा से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और गोपाल जी की, कृष्ण जी की पूजा से। तो आप अगर कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण जी को बांसुरी चढ़ाते हैं, कृष्ण जी को भोग लगाते हैं मंदिर में जाकर, जब भी आपके पास समय हो, आपको लगे कि हाँ मुझे करना है, तो कृष्ण मंदिर में जाकर एक बटर और मिश्री उनके चरणों में रखकर आ जाइए। छोटा सा बटर ले लीजिए और 1.25 पाव मिश्री और उनके पास रखाइए, और बांसुरी जो है वो लकड़ी की होनी चाहिए, वो बांसुरी आप उनको चढ़ा दीजिए। तो इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शिवलिंग पर आप शहद चढ़ाइए, काली तिल चढ़ाइए और पानी मत डालिए, और सरसों का दिया उनके सामने रख दीजिए। ये आपको शनिवार के दिन करना है। अगर इस तरह से आप करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूं कि अगर आप सच में ये जो मैंने उपाय बताए करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि राहु आपके भाग्य में बैठे हैं और केतु पराक्रम में। आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो शनिदेव जरूर पूरी करेंगे। आप सबका मंगल हो। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओम साई राम।